गुड मॉर्निंग क्लास। टुडे इज नेक्स्ट रिएक्शन रिवर्साइबल रिएक्शन। इससे प्रीवियस वीडियो क्लास में अपन ने डिफरेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस देखी थी, स्लो रिएक्शन, फास्ट रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट, एडिशन, डिसोसिएशन के टाइप्स। आज देखते हैं नेक्स्ट रिएक्शन है रिवर्साइबल रिएक्शन, जो कि अपन ने फिजिकल चेंज देखा था। फिजिकल चेंज अपन ने देखा था जिसमें रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट को रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना क्या था, पॉसिबल था। जिसको रिवर्स करना पॉसिबल था, जो कि टेम्परेरी चेंज था, जिसको अपन ने रिवर्साइबल चेंज कहा था। वैसे रिएक्शन है जिसको रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं, प्रोडक्ट को फिर से रिएक्टेंट में कन्वर्ट करना पॉसिबल है। डेफिनेशन देख लें इसकी सबसे पहले। दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन बोथ डायरेक्शन एंड रिप्रेजेंटेड बाय साइन ऑफ हाफ एरो, और इनको हाफ एरो के साइन से रिप्रेजेंट करते हैं ऑन बोथ साइड, कॉल्ड रिवर्साइबल रिएक्शन। तो ऐसी रिएक्शन जो क्या होती हैं, बोथ डायरेक्शन में होती हैं, मतलब दोनों साइड में होती है। रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर सकते हैं। जिस रीजन से रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ उस रीजन को आप रिवर्स कर लेते हैं, हटा लेते हैं, तो वापस से प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट किया जा सकता है। और इस प्रकार से इनको हाफ एरो से इंडिकेट करते हैं, कॉल्ड रिवर्साइबल रिएक्शन। कुछ एग्जांपल लें आपकी रिएक्शन के, जैसे वाटर है, H2O है, इसको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में ये क्या हो जाता है, ब्रेक हो जाता है। और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस मिलके ही क्या बनाती हैं, वाटर बनाती है। तो इसको रिवर्स किया जा सकता है, रिएक्टेंट प्रोडक्ट में, प्रोडक्ट रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाता है, इसलिए इनको रिवर्स रिएक्शन कहते हैं। ऐसे NaCl है, सोडियम क्लोराइड है, ये सोडियम और क्लोरीन गैस में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, इसको रिवर्स किया जा सकता है। इन दोनों से मिलकर ही क्या बनेगा, NaCl बनेगा। तो कहने का मीन्स है इससे ये बन रहा है और इससे ये चीज़ बनेगी, ठीक है। ऐसे मैग्नीशियम ऑक्साइड है, मैग्नीशियम ऑक्साइड किस में ब्रेक होता है, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन गैस में, ठीक है। और इन दोनों से मिलकर ही क्या बन रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन रहा है। तो इससे ये प्रोडक्ट बन रहा है, इससे ये वाला प्रोडक्ट बन सकता है। तो कहने का मीन्स है ये रिवर्स हो सकती हैं। ये तो 3 रिएक्शंस ही हैं। आप जितने भी मैंने मेटल बताया, मेटल के साथ क्लोराइड आयन अटैच करके उसको आप ब्रेक कर सकते हैं, उसको रिवर्स कर सकते हैं। ऐसे ही ऑक्साइड भी अटैच कर सकते हैं सभी मेटल के साथ, और उसको क्या कर सकते हैं, ब्रेक कर सकते हैं मेटल में और ऑक्साइड में, और आप बहुत सारी रिएक्शंस आप बना पाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं इरिवर्साइबल रिएक्शन। ऐसी रिएक्शंस जिसको एक बार रिएक्टेंट से वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाती है, उसके आफ्टर वो क्या नहीं होती, रिवर्स नहीं होती, उसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है, और इसको एरो के साइन से शो करते हैं। दीज रिएक्शन टेक प्लेस इन वन डायरेक्शन ओनली एंड रिप्रेजेंटेड बाय साइन ऑफ एरो, कॉल्ड इरिवर्साइबल रिएक्शन। जैसे अपन ने कुछ एग्जाम्पल देखे थे, जैसे कोल है, कोयला है, कार्बन है, इसको जब बर्न किया जाता है ऑक्सीजन गैस के प्रेजेंस में, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है, एनर्जी निकलती है, ठीक है, और कार्बन ऐश में कन्वर्ट हो जाता है, राख में। तो उसको आप रिवर्स नहीं कर सकते, ऐश से फिर से आप कार्बन में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो ये क्या है, परमानेंट चेंज हो रहा है, ठीक है। ये क्या है, परमानेंट चेंज है या इरिवर्साइबल चेंज है, जिसको क्या कहते हैं, इरिवर्साइबल रिएक्शन। ऐसे एक और एग्जांपल देखें ग्लूकोज का, जो अपने बॉडी में ग्लूकोज का डाइजेशन होता है, C6H12O6, 6 ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, ठीक है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड, 6 कार्बन डाइऑक्साइड, 6 H2O, और एनर्जी में ये क्या होती है, ब्रेक होती है, जिसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। ये परमानेंट चेंज है, कहने का मीन्स है इरिवर्साइबल रिएक्शन है, जिसको कंप्लीट एरो से अपन शो करेंगे। ऐसे मीथेन गैस है, CH4, जिसको बायोगैस, मार्स गैस, ठीक है, कहते हैं। जब इसका ऑक्सीजन गैस की प्रेजेंस में इसको बर्न किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी में ये क्या होती है, ब्रेक होती है। ये भी क्या है, एक टाइप की इरिवर्साइबल रिएक्शन है। आप रस्टेड आयरन वाली भी राइट कर सकते हैं इसमें, Fe+O2 वाटर वेपर की प्रेजेंस में वो Fe2O3 में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। जो अपन ने स्लो रिएक्शन में देखी थी, ये वाली रिएक्शन भी क्या है, परमानेंट चेंज है, इसको रिवर्स करना इम्पॉसिबल है। तो ये कुछ रिएक्शन है
जो कि इरिवर्साइबल रिएक्शंस थी। नेक्स्ट देखते हैं ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। ठीक है, ऑक्सीडेशन में अपन ऑक्सीडेशन के भी 4 टाइप्स देखेंगे, रिडक्शन के भी 4 टाइप्स देखेंगे। नॉर्मली ऑक्सीजन बेसिस के अकॉर्डिंग समझें अपन ऑक्सीडेशन और रिडक्शन को। ऑक्सीजन का अटैच होना ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का रिमूव होना रिडक्शन। ठीक है, तो देखिए यहाँ ये सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन भी एक तरह से ऑक्सीजन यहाँ क्या हो रही है, अटैच हो रही है, कंबाइन हो रही है, तो ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन के भी एग्जाम्पल हैं। ठीक है, जैसे इसको आप उल्टा करके लिखेंगे Mg और O2, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है, और ऐसे ये तो रिडक्शन हो रहा है यहाँ से। ठीक है, ऑक्सीजन अलग हो रही है और यहाँ से अटैच हो रही है ऑक्सीजन, तो ऊपर वाली तो रिडक्शन है, नीचे वाली ऑक्सीडेशन है, और दोनों रिएक्शन को एक साथ क्या कहते हैं, रेडॉक्स। ठीक है, तो अपन इसको 1 बाय 1 करके एक्सप्लेन करते हैं। ऑक्सीडेशन रिएक्शन, सबसे पहले ऑक्सीजन बेसिस देखेंगे, फिर हाइड्रोजन बेसिस, क्लोराइड बेसिस और इलेक्ट्रॉन बेसिस। अलग अलग 4 बेसिस के अकॉर्डिंग अपन ऑक्सीडेशन रिएक्शन देखेंगे। सेम ही इसका जस्ट रिवर्स रिडक्शन रिएक्शन होगी, उसमें भी 4 टाइप से ऑक्सीजन बेसिस, क्लोराइड बेसिस, हाइड्रोजन बेसिस और इलेक्ट्रॉन बेसिस अपन स्टडी करेंगे। सबसे पहले देखिए ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ऑक्सीजन बेसिस। ठीक है, द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑक्सीजन इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन, मतलब ऑक्सीजन का कंबाइन होना। ठीक है, उसी को क्या कहते हैं, ऑक्सीडेशन। जैसे मेटल के साथ, सभी के साथ आप ऑक्सीजन ऑक्साइड अटैच कर दें तो मेटल ऑक्साइड बनाएंगे। ये सारे मेटल ऑक्साइड क्या हैं, ऑक्सीडेशन रिएक्शन ही होगी। सभी मेटल के साथ ऑक्सीजन आप अटैच कर दें, मैंने मेटल बताई है आपको, ऑक्साइड आप अटैच करेंगे, वो सारी ऑक्सीडेशन रिएक्शन होंगी। ठीक है, ऐसे नॉन मेटल है सल्फर, सल्फर के साथ ऑक्सीजन कंबाइन होती है तो ये भी सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाती है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन भी नॉन मेटल है, इसके साथ ऑक्सीजन कंबाइन हो रही है तो N2O बन रही है, लाफिंग गैस जिसको कहते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड भी कहते हैं। ठीक है, या लाफिंग गैस भी इसका फॉर्मूला है, तो ये भी ऑक्सीजन बेसिस क्या है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। ऐसे रिडक्शन देखें, जस्ट इसका उल्टा है। ठीक है, रिवर्स है। जो रिडक्शन रिएक्शन है, रिडक्शन रिएक्शन में अपन देखें, जो रिडक्शन रिएक्शन है जस्ट अपोजिट, जैसे ऑक्सीजन बेसिस, द रिमूव ऑफ ऑक्सीजन कॉल्ड रिडक्शन रिएक्शन। ठीक है, यहाँ देखिए जस्ट उसका उल्टा है, MgO किस में ब्रेक हो रहा है, Mg और O2 में। ठीक है, यदि इन दोनों की आप कंपैरेटिवली स्टडी करें, देखिए यहाँ ऑक्सीडेशन में तो Mg और O2 अटैच होकर MgO बना रहा है, और रिडक्शन में MgO क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है Mg और O2 में। ठीक है, जस्ट इसका रिवर्स है, इसको रिडक्शन कहेंगे। ऐसे ही सल्फर और ऑक्सीजन कंबाइन होकर सल्फर डाइऑक्साइड गैस बना रही है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन, और सल्फर डाइऑक्साइड सल्फर और ऑक्सीजन में ब्रेक हो रहा है, इसको रिडक्शन कह देंगे। ठीक है, ऐसे ही नाइट्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन होकर नाइट्रस ऑक्साइड बना रहे हैं, ये नाइट्रस ऑक्साइड क्या किस में ब्रेक हो रहा है, नाइट्रोजन और ऑक्साइड में। ठीक है, ऑक्सीजन में, तो ये रिडक्शन हो गई, ये ऑक्सीडेशन। तो अपन ये कह सकते हैं ऑक्सीजन बेसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन तो क्या होगी, जिसमें ऑक्सीजन अटैच हो रहा है, और ऑक्सीजन बेसिस रिडक्शन रिएक्शन क्या होगी, जिसमें ऑक्सीजन रिमूव हो रही है। अब नेक्स्ट बेसिस देखते हैं अपन, हाइड्रोजन बेसिस। जो हाइड्रोजन बेसिस है ऑक्सीडेशन रिएक्शन, दीज रिएक्शन हाइड्रोजन रिमूव कॉल्ड ऑक्सीडेशन रिएक्शन। और इसमें क्या होता है, यदि किसी कंपाउंड से हाइड्रोजन आयन H+ आयन क्या हो रहे हैं, रिमूव हो रहे हैं, सेपरेट हो रहे हैं, तो उसको ऑक्सीडेशन कहते हैं। HCl किसमें ब्रेक हो रहा है, हाइड्रोजन और क्लोरीन गैस में, ऑक्सीडेशन रिएक्शन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और क्लोरीन अटैच होंगे और हाइड्रोक्लोरिक एसिड बनाएंगे, वो रिडक्शन हो जाएगी। ठीक है, ऐसे HNO3 नाइट्रिक एसिड है, ये हाइड्रोजन और नाइट्रेट में क्या हो रहा है, ब्रेक हो रहा है, ऑक्सीडेशन। इसका उल्टा क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन और नाइट्रेट अटैच होकर क्या बना रहे हैं, नाइट्रिक एसिड, रिडक्शन। ठीक है, ऐसे ही एथेनॉल है, CH3CH2OH है, ये किस में ब्रेक हो रहा है, CH3CHO और H2 में। ठीक है, ये रिएक्शन क्या है, ऑक्सीडेशन है। इसका उल्टा ये दोनों कंबाइन होकर क्या बनाएंगे, एथेनॉल, और रिडक्शन हो जाएगी। तो हाइड्रोजन बेसिस ऑक्सीडेशन देख ली, अब रिडक्शन देख लेते हैं। हाइड्रोजन बेसिस सेम ही है, इसके अपोजिट रिडक्शन का भी सेकंड टाइप, दीज रिएक्शन हाइड्रोजन कंबाइन कॉल्ड रिडक्शन। ठीक है, हाइड्रोजन इस केस में कंबाइन होता है, H2Cl2 मिलकर HCl बना रहे हैं, रिडक्शन। H2NO3 HNO3 बना रहे हैं, रिडक्शन।
3CH2H2 क्या बना रहे हैं, रिडक्शन हो रहा है, यहाँ पे कंबाइन हो रहा है ये हाइड्रोजन, तो एथेनॉल बन रहा है C2H5OH, रिडक्शन रिएक्शन। तो ऑक्सीजन बेसिस पे तो ऑक्सीजन का कंबाइन होना ऑक्सीडेशन, और हाइड्रोजन बेसिस पे हाइड्रोजन का रिमूव होना ऑक्सीडेशन, और जस्ट इसका अपोजिट क्या है, रिडक्शन है। थर्ड बेसिस है इलेक्ट्रॉन एक्सचेंज बेसिस या इलेक्ट्रॉन बेसिस कहते हैं। इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का सेपरेट होना। जैसे सोडियम क्या है इस समय, न्यूट्रल आयन है, ठीक है। जब ये अपना एक इलेक्ट्रॉन क्या करता है, डोनेट करता है, रिमूव करता है, क्योंकि इसके पास आउटर ऑर्बिट में 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है, तो यदि वो 1 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देता है तो नियॉन की स्टेज में आ जाता है, ठीक है। और इस पे क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, जैसे डोनर बन जाता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन देके, और ये ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहलाएगी। ऐसे आयरन क्या कर रहा है, यहाँ जो 1 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा देके Fe+3 में कन्वर्ट हो रहा है, ये भी ऑक्सीडेशन रिएक्शन है। इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रॉन बेसिस रिडक्शन में देखें अपन, इसमें क्या होता है, दिस रिएक्शन गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन कॉल्ड रिडक्शन। इसमें इलेक्ट्रॉन गेन किया जाता है, जैसे जो सोडियम है, सोडियम ने अपना एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन डोनेट करा था, उस इलेक्ट्रॉन को क्लोराइड क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है, ये रिडक्शन हो जाएगी। ऐसे मैग्नीशियम यहाँ क्या कर रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके Mg बन रहा है, तो ये भी क्या है, रिडक्शन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रॉन बेसिस क्या है, जस्ट अपोजिट है ऑक्सीडेशन रिएक्शन के, जो कि अपन ने इलेक्ट्रॉन बेसिस देखी थी, ठीक है। इसमें इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं, लूज कर रहे हैं ऑक्सीडेशन, और रिडक्शन में इलेक्ट्रॉन बेसिस में आप क्या कर देंगे, इलेक्ट्रॉन गेन करना। मेरे ख्याल से क्लियर है। नेक्स्ट है डी, लास्ट टाइप, क्लोराइड बेसिस। क्लोराइड बेसिस ऑक्सीडेशन रिएक्शन, जिसमें क्लोराइड आयन क्या हो रहा है, कंबाइन हो रहा है, अटैच हो रहा है, उसको सभी मेटल के साथ आप क्लोरीन अटैच कर देंगे, ऑक्सीडेशन रिएक्शन होगी। इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, रिडक्शन हो जाएगी, ठीक है। तो क्लोराइड का अटैच होना और ऑक्सीजन का अटैच होना ऑक्सीडेशन, और साथ में जो हाइड्रोजन का सेपरेट होना और इलेक्ट्रॉन का सेपरेट होना, ये ऑक्सीडेशन। रिडक्शन में अपन ने क्या देखा, ऑक्सीजन का सेपरेट होना और हाइड्रोजन का अटैच होना, ये क्या था, रिडक्शन था। इसके अलावा इलेक्ट्रॉन का अटैच होना रिडक्शन था, लेकिन जो क्लोराइड का सेपरेट होना रिडक्शन होगा। तो इसका जस्ट उल्टा है ये। तो ऑक्सीडेशन क्लोराइड बेसिस देखें तो क्लोराइड अटैच होने को ऑक्सीडेशन कहेंगे, और क्लोराइड का रिमूव होना रिडक्शन कहलाएगा। तो मेरे ख्याल से कंपैरेटिवली मैंने इनको बताया है आपको। तो एक साथ ऑक्सीडेशन रिडक्शन भी हो रहा है, मैं इसको रिवर्स साइन से भी शो कर सकता हूँ, ठीक है। ऊपर रिडक्शन हो रहा है, इधर नीचे ऑक्सीडेशन, और दोनों जहाँ रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं वो रेडॉक्स होती है, ठीक है। ये जो भी अपन ने ऑक्सीजन बेसिस, क्लोराइड बेसिस, इलेक्ट्रॉन बेसिस और हाइड्रोजन बेसिस जितनी भी रिएक्शंस देखी हैं, इनमें रिवर्साइबल साइन हाफ एरो लगा के दोनों साइड में आप राइट करके क्या कह सकते हैं, इसको रेडॉक्स रिएक्शन भी कह सकते हैं, जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों साथ साथ होते हैं। फिर भी अलग से इनको और देख लेते हैं रेडॉक्स रिएक्शन को। इन दीज रिएक्शन वन सब्सटेंस इज ऑक्सीडाइज्ड एंड अदर सब्सटेंस इज रिड्यूस्ड, कॉल्ड रेडॉक्स रिएक्शन। तो इस टाइप की रिएक्शन में एक सब्सटेंस तो ऑक्सीडाइज्ड होता है, ऑक्सीडाइज्ड का मीन्स ऑक्सीजन अटैच होना, और एक सब्सटेंस क्या होता है, रिड्यूस्ड होता है, जिससे ऑक्सीजन सेपरेट हो रही है, तो वो रेडॉक्स रिएक्शन है। जिससे कुछ एग्जांपल से देखें, जिंक है, जिंक क्या कर रहा है, जिंक के साथ यहाँ सल्फेट अटैच हो रहा है, ठीक है। ये जिंक क्या करेगा, इस कॉपर को रिप्लेस कर देगा, सल्फेट के साथ अटैच हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीजन इस सल्फेट में है तो इसके साथ अटैच हो रहा है, तो ये क्या हो गया, ऑक्सीडेशन। वहीं कॉपर से सल्फेट के थ्रू ऑक्सीजन क्या हो रही है, अलग हो रही है, तो ये क्या हो गया, रिडक्शन, ठीक है। ये क्या हो जाएगा, रिडक्शन। क्लियर है। ऐसे ही फेरिक ऑक्साइड में देखें, फेरिक ऑक्साइड में जो ऑक्सीजन है ये सेपरेट होके आयरन में बदल रहा है, तो ये क्या हो रहा है भाई, रिडक्शन हो रहा है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है, कार्बन मोनोऑक्साइड है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड क्या कर रही है, ऑक्सीजन एक्सेप्ट करके क्या बना रही है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस बना रही है। यहाँ हो रहा है ऑक्सीडेशन, तो यहाँ तो ऑक्सीजन अटैच हो रही है, यहाँ रिमूव हो रही है, तो इसको क्या कह सकते हैं अपन, रेडॉक्स रिएक्शन।
जैसे कि अपन ने ऑक्सीडेशन देखा था, मेटल के साथ ऑक्सीजन अटैच हो रही तो MgO बन रहा था और MgO इसमें ब्रेक हो रहा था। तो ऊपर वाली ऑक्सीडेशन, नीचे वाली रिडक्शन, बोथ रिएक्शन कॉल्ड रेडॉक्स। जैसे जिंक ऑक्साइड में ऊपर ऑक्सीजन अटैच होकर क्या बना रहा है, जिंक ऑक्साइड ऑक्सीडेशन, और इधर से क्या हो रहा है, जिंक से ऑक्सीजन सेपरेट हो रही है, रिडक्शन। बोथ रिएक्शन कॉल्ड रेडॉक्स। नेक्स्ट है न्यूट्रलाइज रिएक्शन। न्यूट्रल रिएक्शन अपन चैप्टर नंबर 5 में भी देख चुके हैं, जिसमें एसिड और बेस के बिटवीन ये रिएक्शन होती है, जिसमें दोनों ही अपनी प्रॉपर्टी क्या कर देते हैं, लॉस कर देते हैं। न्यूट्रल सब्सटेंस वाटर और साल्ट बनाते हैं, कॉल्ड न्यूट्रल रिएक्शन। व्हेन एसिड एंड बेस रिएक्ट टुगेदर दे लॉस देयर प्रॉपर्टी नॉन एज ए न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड और बेस के NaOH बेस के बिटवीन रिएक्शन होगी तो साल्ट बनेगा और वाटर बनेगा। ऐसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड KOH के साथ रिएक्शन कर लेगा तो पोटेशियम क्लोराइड और वाटर बनेगा। हाइड्रोक्लोरिक एसिड NH4OH से रिएक्शन करेगा तो अमोनियम क्लोराइड बनेगा और वाटर बनेगा। ऐसे ही एसिटिक एसिड है, NaOH से रिएक्शन करेगा, सोडियम एसीटेट बनेगा और वाटर बनेगा। ये तो एक एसिड था, HNO3 ले लीजिए, इन सभी के साथ H2SO4 भी ले सकते हैं। ठीक है, बहुत सारी आप रिएक्शन राइट कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो क्लास में अपन कैटलिस्ट स्टडी करेंगे। कैटलिस्ट के बारे में अपन ने स्टार्टिंग में देख चुके थे, जो क्या करते हैं, रिएक्शन की स्पीड को स्लो और फास्ट करते हैं और खुद अनचेंज रहते हैं, प्रोडक्ट के रूप में कन्वर्ट नहीं होते हैं, इनको कैटलिस्ट कहते हैं। इनके डिफरेंट टाइप के कैटलिस्ट अपन स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।